हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि यहां पर आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं देना होता है। आपको सभी वीडियोस बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल मुफ्त और फ्री प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इस वीडियो से क्या पढ़ेंगे। तो हमारा आज का वीडियो होने वाला है कक्षा 10वीं के समाज विज्ञान की इतिहास का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में समाजवाद का उदय। तो उसका एक टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे ब्रिटेन की अजीब दास्तान ना। अजीब से मतलब ऐसा मत समझना कि बहुत गरीब टाइप का था या ऐसा कुछ था, तो वैसा नहीं था, है ना। तो इसकी कुछ दास्तान है, वो हम देखेंगे क्या दास्तान। दास्तान मतलब कहानी, दास्तान मतलब उससे मत समझना कि इसकी कोई बहुत गई गुजरी ऐसा कुछ था, ऐसा नहीं था। एक दास्तान मतलब एक कहानी हम देखेंगे, अजीब गरीब जो कहानी चली है। अब इसके पहले हम क्या पढ़ चुके थे, तो इसके पहले हमने जर्मनी के एकीकरण पर भी बात कर ली थी और इटली का एकीकरण भी देख लिया था। जर्मनी को छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर तैयार कर दिया गया। बिस्मार्क वहां के इस चीज के नेता हुआ करते थे। और ऐसे ही हमने इटली का एकीकरण भी देख लिया था कि इटली कैसे एकीकृत हुआ, कैसे मिलाकर इटली को एक देश बनाया गया 7 छोटे छोटे भाग को। और इसमें हमने विक्टर एमैनुअल द्वितीय और काबून जो उनका मंत्री था उनके बारे में भी बात देखी थी। अब इसमें देखेंगे भाई ब्रिटेन की क्या अजीब दास्तान आ जाएगी। तो इसमें देखते हैं कि भाई ब्रिटेन का सबसे पहले तो आप ये नक्शा देख लो, ये दिमाग में रखो आप, है ना, इसको देख लो आप। ये तो समुद्र का है ना, तो ये तो कुछ है नहीं। ये मैप आप याद रखें यहाँ पर, इसको तो जरूर याद रखें। ये 3-4 चीजें, 3-4 कलर आपको दिख रहे हैं। फिर अपन धीरे धीरे इनके ऊपर एक बार बात करें क्या है। ये ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, ये सारे देश इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। हो क्या रहा था, अजीब दास्तान से मतलब क्या है, या इसकी कहानी में हम देखें तो इसकी कहानी में जैसे हम जाते हैं कि ब्रिटेन क्या है, तो कुछ लोग जो हैं या कुछ जो पुराने जानकार ज्ञानकार जिनको आप बड़े बड़े विद्वान, तो कुछ विद्वानों का मत था कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का जो मॉडल या आदर्श मॉडल है, उस आदर्श मॉडल पर सिर्फ एक देश खरा उतरता है, वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन इस पर खरा उतरता है, या ब्रिटेन ही आदर्श राष्ट्र है या मॉडल स्टेट है, ऐसा यहां पर कहा गया। क्यों कहा गया, तो उन्होंने बोला कि यार ब्रिटेन जो है वो अचानक नहीं बना। जैसे आप जर्मनी देखेंगे तो क्रांति हुई है, इटली देखेंगे तो क्रांति हुई है, 1-2 लोग आए हैं और एकाएक से बन गया। ब्रिटेन जो है वो एकाएक से नहीं बना कि कोई 1-2 घटना घट गई उसके बाद इसको बना दिया गया, अचानक से नहीं बना। इसका राष्ट्र निर्माण जो है वो अचानक नहीं हुआ। ये कैसे बन पाया, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था, जिसके नतीजे के तहत ब्रिटेन बन पाया। तो इस कारण से इन लॉजिकों के साथ वो क्या कह रहे हैं, या इन तथ्यों के साथ वो कह रहे हैं कि ब्रिटेन एक आदर्श राष्ट्र राज्य है, एक मॉडल नेशन स्टेट है, ऐसा उनका कहना है। अगर आप देखें 18वीं सदी के पहले तक ब्रिटेन जो है वो कोई राष्ट्र था ही नहीं ना, कोई देश वेश नहीं था। फिर था क्या, तो आप देखेंगे वहां पर जो कुछ है, कुछ द्वीप समूह है। कौन कौन से, अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश, ये एक छोटे छोटे आइलैंड टाइप के हुआ करते थे, छोटे छोटे द्वीप समूह हुआ करते थे। कौन से, जिसको कहा गया ये है इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड, स्कॉटलैंड। ये छोटे छोटे से द्वीप आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और ये द्वीप क्या है, इनकी अपनी एक पहचान थी, जिसको कहते हैं निर्जातीय या निर्जातीय पहचान कहलाती है। अब निर्जातीय पहचान क्या कहलाती है, निर्जातीय पहचान का मतलब होता है कि एक साझी नस्ल, मतलब एक कॉमन नस्ल, सभी में मतलब एक ही प्रकार के इंसान, एक ही नस्ल के इंसान मिल रहे हैं। तीनों चारों जगह आपको यहाँ पर एक ही नस्ल के लोग मिल रहे हैं। जनजाति मतलब उनकी जो कौन सी ट्राइब्स हैं वो भी आपको कॉमन देखने को मिल रही हैं। और सांस्कृतिक उद्गम मतलब संस्कृति जो है उसका जो प्रकट होना, मतलब एक ही नस्ल, एक ही कुछ जनजातियां, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन सब का जो प्रकट होना या इनकी जो कोई पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि को कोई समुदाय अपनी पहचान मानना स्टार्ट कर देता है, उसको कहते हैं हम निर्जातीय। ठीक, तो ये जो 4 देश अपन देख रहे हैं ना बार बार, यहां पर एक ही नस्ल के लोग देख रहे थे हम, उसी प्रकार की कुछ जनजातियां और मिलता जुलता सांस्कृतिक कार्यक्रम या मिलती जुलती संस्कृति देख रहे थे। उस इन सब चीजों को यहां सभी के मतलब इन अलग अलग द्वीपों में रहने वाले लोग क्या कहते थे, अपने कार्यक्रम, या इनका उससे अपनापन लगा हुआ था, इनकी अपनी पहचान थी, वो सब लोग इसे अपनी पहचान के रूप में बताते थे। इस कारण से आप ये भी देख पाएंगे कि भाई इनका इस कारण से क्या हो पाया है, ये इकट्ठे हो पाए हैं और एक देश के रूप में आप इन्हें देख पाएंगे। क्लियर। अब ये बात तो हो गई। अब अगली बात आती है कि भाई कैसा क्या था यहां पर, तो इन सभी जातीय समूहों में अपना राजनीतिक मतलब अपनी सांस्कृतिक और अपनी राजनीतिक परंपराएं थी, है ना? अपनी राजनीतिक और सामाजिक परंपराएं या आपकी सांस्कृतिक परंपराएं। जैसे कि इंग्लैंड को आप देखें, इंग्लैंड धन दौलत में बहुत तगड़ा था, अंग्र राष्ट्र जो है। कौन है इंग्लैंड, इंग्लैंड ये वाला जो इलाका है ना,
ये इंग्लैंड है, इसमें ये स्कॉटलैंड मिल जाएगा, ये वाला इलाका, ये स्कॉटलैंड मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कह देंगे अपन यूके। इसमें वेल्स को मिला देंगे और ये आयरलैंड का ये हिस्सा मिला देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, दी ग्रेट ब्रिटेन कहला जाएगा। तो ये इलाका आप देखें इस 4 छोटे छोटे राष्ट्रों से मिला हुआ है। तो ये इंग्लैंड जो है, तो इंग्लैंड आंग्ल राष्ट्र में धन दौलत बहुत थी, इसमें अहमियत, इसने अपनी अहमियत को बढ़ाया और सत्ता में वृद्धि की। इन सबके सहारे, धन दौलत के सहारे, अहमियत के सहारे, सत्ता में वृद्धि करने के सहारे, आसपास के छोटे छोटे द्वीप आप देख पा रहे हैं, छोटे छोटे राष्ट्र जो आप देख पा रहे हैं, इनके ऊपर अपना क्या किया, प्रभुत्व बढ़ाया और प्रभुत्व बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। मतलब अपना दबदबा क्या हो गया, आसपास के राष्ट्रों में जमा दिया। और 1688 में आंग्ल संसद, मतलब अंग्रेजों की जो संसद थी, उस आंग्ल संसद ने क्या कर दिया, राजतंत्र, मतलब यहां पर जो राजा लोग हुआ करते थे उनसे ताकत छीन ली और उनकी ताकत छीनकर एक राष्ट्र का निर्माण कर दिया। कहां पर, ये इंग्लैंड की जो संसद है उसने अपने राजतंत्र की ताकत छीन ली और एक राष्ट्र का निर्माण किया, जिसमें वो सभी के ऊपर अपना धीरे धीरे दबदबा बताने की कोशिश करेगा। देखिए क्या है, यहां पर एक राष्ट्र का निर्माण हो गया और ये जैसे ही राष्ट्र का निर्माण होगा, और इसके केंद्र में कौन था, इंग्लैंड था। आसपास के सभी छोटे छोटे द्वीप या द्वीपीय देश जो है इनको मिला लिया और एक राष्ट्र राज्य बना लिया। लेकिन इस राष्ट्र राज्य की धुरी, मतलब पावरफुल स्टेट कौन सा था, इंग्लैंड वाला इलाका जो है वो पावरफुल था, वही केंद्र में था। अब देखिए एक स्थापना होती है यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, है ना, एक बात की गई कि यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। गठन कैसे हुआ, इसके पीछे कहानी क्या है, तो इस गठन के पीछे आप देखेंगे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में साइन हुआ। उस एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा, जब 1707 में उस एक्ट ऑफ यूनियन पर हस्ताक्षर किए, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने मिलकर ही क्या कर दिया, ग्रेट ब्रिटेन, है ना, या यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कर दी। कौन कौन हो गए, ये स्कॉटलैंड वाला एरिया हो गया और उसी के नीचे ये इंग्लैंड वाला एरिया हो गया। इन दोनों ने मिलकर एक ट्रीटी साइन कर दी, एक समझौता साइन कर दिया। कब, 1707 में ये साइन कर दिया। और जैसे ही समझौता तय किया, क्या बन गया, एक यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया। अब क्या किया कि जैसे जब ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया, तो इनने स्कॉटलैंड के ऊपर, है ना, स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड ने अपना क्या कर दिया, प्रभुत्व जमा दिया। जैसे ये आ गया, चूंकि अपन ने देखा ये राष्ट्र बना, तो इस पर ये इंग्लैंड वाले लोगों ने क्या कर दिया, अपना प्रभुत्व दिखाना स्टार्ट कर दिया, अपना प्रभुत्व दिखा दिया। कैसे दिखाया, क्योंकि जो पार्लियामेंट बनाई गई होगी या जो संसद बनाई गई होगी, वो संसद में इंग्लैंड बड़ा है, इंग्लैंड के लोग ज्यादा रहे होंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये इंग्लैंड बड़ा दिख रहा है, स्कॉटलैंड छोटा है, तो इस कारण से इंग्लैंड का प्रभुत्व किस पर आ गया, स्कॉटलैंड के ऊपर आ जाता है। तो आप देखें ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा था। ब्रितानी संसद मतलब क्या, ब्रिटेन, ये ब्रिटेन है जिसको आप इंग्लैंड भी कहते हैं, अंग्रेज लोग यहाँ रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर संसदों में ब्रितानी संसदों का दबदबा था और उनने क्या किया, अपनी ब्रितानी मतलब इंग्लिश पहचान को बढ़ाया, उसका विकास किया। इंग्लिश पहचान को बढ़ाते हैं और उसका विकास करते हैं। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, जब जैसे ही उनने स्कॉटलैंड के ऊपर अपना दबदबा बताना स्टार्ट किया, तो वो दबदबा दिखाने के लिए उसकी संस्कृति को डाउन करेंगे और अपनी संस्कृति को उसके ऊपर थोपेंगे जबरदस्ती कि धीरे धीरे तुम हमारी चीजें मानो। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से अपनी चीजों को धीरे धीरे स्कॉटलैंड के ऊपर भी लागू करवाना या उनके ऊपर थोपना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया, ताकि हमारी एक साझा संस्कृति बन जाए, स्कॉटलैंड की दब जाए और हमारा दबदबा सब जगह देखने को मिले। स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से हटाया गया, दबाया गया, उनका पतन करना स्टार्ट कर दिया गया। आप देखें यहां पर कि जैसे स्कॉटलैंड में स्कॉटिश हाईलैंड करके एक एरिया है। हाईलैंड मतलब ऊंची भूमि जो कहलाती है, पठारी क्षेत्र जो कहलाते हैं। तो स्कॉटिश हाईलैंड जो है, स्कॉटिश हाईलैंड के कुछ जो लोग हैं वो क्या चाह रहे थे, अपनी आज़ादी व्यक्त करना चाह रहे थे, अपने आप को आज़ाद करना चाहते थे, कुछ अपनी बातें रख रहे थे। तो वो अपनी आज़ादी को व्यक्त कर रहे थे, इसके लिए कुछ कार्यक्रम चला रहे होंगे, कैसे भी बात रख रहे होंगे। तो इन कार्यक्रमों को क्या कर दिया गया, इनका दमन कर दिया गया, इनको दबा दिया गया। कहाँ के लोगों का, ये स्कॉटलैंड के यहाँ के लोगों का, जो अपने जो यहाँ के कुलीन या जो समझदार लोग होंगे वो क्या कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, तो उनको दबा दिया गया। यहां तक कि यहाँ के लोगों को उनकी अपनी भाषा बोलने के लिए, तो यहां पर आप देखें कौन सी भाषा बोली जा रही है स्कॉटलैंड में, गेलिक। स्कॉटलैंड में कौन सी भाषा बोली जा रही है, यहां पर गेलिक भाषा बोली जा रही है। तो इनको अपनी गेलिक भाषा बोलने और अपनी परंपरागत या राष्ट्रीय ड्रेस पहनने तक पर मनाही कर दी गई कि आप लोग वो नहीं पहनेंगे, जो हम बता रहे हैं वो आपको पहनना पड़ेगा। सही है या गलत है, आप बताइए। ये तो गलत है। ये क्यों किया जा रहा है, ताकि हम अपना दबाव, धीरे धीरे क्या होगा, लंबी प्रक्रिया चलेगी, तो जो अगली पीढ़ी आएंगी 1-2 पीढ़ी के बाद, फिर वो सब भूल जाएंगे कि पहले कभी ऐसा होता था। अब क्या है कि ऐसा ही कुछ हो रहा है, इस कारण से सारी चीजें की जा रही हैं। और बहुत सारे लोग जो इन चीजों
को मान नहीं रहे थे, तैयार नहीं हो रहे थे, तो उनको देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। वो लोग क्या हो गए, देश छोड़कर जाने लगे, या उनको देश छोड़ने के लिए दबाव डाला गया कि आप छोड़कर जाइए। आयरलैंड जो है, आयरलैंड के साथ भी कुछ कैसा होगा जैसा स्कॉटलैंड के साथ हो रहा था, है ना। अब आयरलैंड कहां पर है, ये फोटो में आप देख लीजिए, ये वाला जो इलाका है नॉर्दर्न आयरलैंड इसका पार्ट है, ये पूरा इलाका आप देखेंगे इसको हम आयरलैंड के नाम से जानते हैं। ये छोटा सा इलाका जो है इसको हम नॉर्दर्न या उत्तरी आयरलैंड के नाम से जानते हैं। तो इंग्लैंड ने क्या किया, वेल्स तो इनके साथ था ही, है ना, ये तो मिला ही हुआ है साथ में। इंग्लैंड ने क्या किया, स्कॉटलैंड के ऊपर अपना दबदबा जमा दिया और उसकी संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को दबाना स्टार्ट किया, एक प्लानिंग के तहत, एक सिस्टमेटिक तरीके से दबाए गए। ऐसे नहीं कि बोले कल से बंद कर दें, ताकि क्या हो, यहाँ की कल्चर क्या है धीरे धीरे दब जाए और आगे आने वाले समय में हमारा ही कल्चर यहां पर चले। तो जो आयरलैंड है उसके साथ भी क्या होगा, कुछ ऐसा ही होने वाला है आयरलैंड के साथ। आयरलैंड अपन ने देख लिया कहां पर है, तो आयरलैंड में देखें कि इसकी जो समस्या क्या थी। तो आयरलैंड के अंदर जब हम देखते हैं तो ये देश जो है वो धार्मिक गुटों में बटा हुआ था। एक कैथोलिक गुट है, एक प्रोटेस्टेंट गुट है, ये दो प्रकार के धार्मिक गुटों में बटा हुआ है ना। दोनों ईसाई हैं लेकिन दोनों की थोड़ी सी अपनी भिन्नताएं हैं, इस कारण से दो अलग अलग ग्रुप हैं। कैथोलिक जो है वो आपको आयरलैंड में बहुसंख्यक, मतलब ज्यादा मात्रा में या ज्यादा संख्या में देखने को मिलेंगे आयरलैंड के अंदर कैथोलिक। और प्रोटेस्टेंट जो है, तो प्रोटेस्टेंट लोगों की मदद से, या इनने किसकी सहायता की, इनने सहायता की ब्रिटेन की। और ब्रिटेन की सहायता किस लिए की, ब्रिटेन ने इनकी सहायता से अपना प्रभुत्व किस पर जमाया, आयरलैंड पर जमाया, वहां के बहुसंख्यक कैथोलिक लोगों के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही अब ये प्रभुत्व जमाने लगे, अपना दबाव या अपना दबदबा वहां पर दिखाने लगे, तो कुछ लोगों को तकलीफ होगी। तो ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध कैथोलिक विद्रोह, कैथोलिकों ने जो विद्रोह किया उनको क्या कर दिया गया, निर्ममता से, मतलब बिना संकोच किए, कौन मर रहा है कौन जी रहा है, निर्ममता के साथ उस विद्रोह को कुचल दिया गया, दबा दिया गया, ताकि कैथोलिक लोग विद्रोह ना कर पाए, और ये विद्रोह यहां पर दब गया। वोल्फ टोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन, है ना, तो आप देखेंगे कि वोल्फ टोन ने एक नेतृत्व किया, या उनके द्वारा जो नेतृत्व किया जा रहा था, कैथोलिकों का जो समूह था वो नेतृत्व कर रहे थे उस विद्रोह का 1798 में। ये विद्रोह जो है वो असफल हो जाता है। तो इस असफल विद्रोह के बाद, ये किसके खिलाफ हो रहा था विद्रोह, इंग्लैंड के खिलाफ, या ब्रितानी ताकत के खिलाफ हो रहा था। तो वो विद्रोह जब असफल हो गया तो इनको पता चल गया कि विद्रोह कर रहे हैं। उसके असफल हो जाने के बाद इनके ऊपर दबाव डाला गया, और अगले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर उसको जबरदस्ती 1801 में आयरलैंड को जबरदस्ती किसके साथ मिला लिया गया, यूनाइटेड किंगडम के साथ। यूके, कौन कौन बना था यूके, हमने देखा था स्कॉटलैंड और इंग्लैंड ने एक समझौता करके एक क्या बना लिया था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया था। तो इसको जबरदस्ती किसमें मिला लिया गया, यूके के अंदर मिला लिया गया। ये यूके का हिस्सा हो जाता है, उसका भाग हो जाता है, और एक नया राष्ट्र बन गया जिसको ब्रितानी राष्ट्र कहते हैं। ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण कर दिया। ब्रितानी राष्ट्र के निर्माण में आप देखेंगे यहां पर आंग्ल संस्कृति, मतलब अंग्रेजों की संस्कृति का वो हावी भी थी, और उसी का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा था। चाहे वो आयरलैंड हो, चाहे वो स्कॉटलैंड हो, इन सब के ऊपर उसका प्रचार प्रसार ज्यादा किया जा रहा था। एक झंडा बना लिया गया, एक झंडा अपना लिया गया कि भाई एक ब्रितानी झंडा होगा जिसको यूनियन जैक के नाम से जाना गया, चूंकि यूनियन बनाया गया था 4 अलग अलग देशों का, तो एक यूनियन जैक। एक राष्ट्रीय गान, मतलब नेशनल एंथम बना दिया गया, गॉड सेव अवर नोबल किंग, इस नाम से उनका एक राष्ट्रीय गान बना दिया गया, नेशनल एंथम बना दिया गया, इसको अपना लिया गया। पुराने राष्ट्र संघ में मातहत सहयोगी के रूप में, जो पुराने राष्ट्र संघ में जो लोग थे सहयोगी, तो मात क्या हो गए, मातहत सहयोगी, मतलब ऐसे सिर्फ सहयोगी के रूप में रह गए। मुख्य धारा किसकी थी, या पावरफुल कौन हुआ करता था यहाँ पर, तो पावरफुल इंग्लैंड हुआ करता था, और ऐसे क्या बन गया, ब्रिटेन का निर्माण हो गया। ये पूरी निर्माण की जो प्रक्रिया चली है, तो इसी के आधार पर कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि जो इंग्लैंड है वही क्या है, आदर्श राष्ट्र होता है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर ये ब्रिटेन की अजीब और गरीब जो दास्तान है वो कैसे बना, ये सारी बातें यहाँ पर देखी। हमने देखा ब्रिटेन था, उसने अपने आसपास के द्वीपीय समूहों पर प्रभुत्व जमाया। 18वीं सदी के पहले तक कोई राष्ट्र नहीं था, प्रभुत्व जमाया। फिर स्कॉटलैंड से संधि की, स्कॉटलैंड और ये मिल गए स्कॉटलैंड के ऊपर। फिर ब्रिटेन ने अपना, या ब्रितानी जो इंग्लैंड है उसने अपनी ताकत दिखाई, ताकत दिखाकर उसकी संस्कृति को दबाया। बाद में फिर इनने आयरलैंड के साथ भी ऐसा ही किया, और आयरलैंड को भी क्या कर लेते हैं, अपने साथ ही मिला लेते हैं। धीरे धीरे ऐसा बना। जब ये पूरा यूनियन बन गया, जिसको आप यूके या द ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जानते थे, तो क्या हो गया, फिर उनने एक अपना एक झंडा, एक नेशनल एंथम, और जो पुराने सहयोगी थे मात्र सहयोगी के रूप में, मतलब नॉमिनल देखने मात्र के सहयोगी रह जाते हैं। और ऐसे क्या हो गई, ब्रिटेन अपना एक राष्ट्र बना ले, ब्रिटेन एक राष्ट्र के रूप में उभर कर आ जाता है, जिसको अभी भी हम द ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते थे, है ना। ऐसी कुछ बातें होती थी, ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता था। ऐसा यहाँ पर ये सारी चीजें कर ली गई, बना लिया गया। तो ये हमने देखी यहाँ पर ब्रिटेन की अजीब दास्तान, उसकी कहानी देखी, कैसे ब्रिटेन का निर्माण हुआ, कैसे द ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ।
magnetbrains.com एक वेबसाइट बनाई गई है और मैग्नेट ब्रेन्स का एक ऐप भी बनाया गया है। ये सब आपकी सुविधा के लिए किया गया है ताकि आप अपनी पढ़ाई को सिस्टमैटिक तरीके से जारी रख सकें, आप आसानी से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें, पढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। अब आप इस वेबसाइट का यूज कैसे करेंगे, तो गूगल पर टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करेंगे गूगल पर, आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट के अंदर इंटर होंगे, मैग्नेट ब्रेन का पेज दिखेगा। वहां आते ही आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपके मीडियम्स। मान लीजिए आपने हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया, मीडियम सेलेक्ट करने के बाद आपको आपकी क्लास सेलेक्ट करनी है, जैसे कि आपने कक्षा 10वीं सेलेक्ट कर ली। ये सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद अब आपको सब्जेक्ट देखना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। इतने सारे सब्जेक्ट आपके सामने हैं, है ना। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट देखना है, तो आपने सारे सब्जेक्ट पर गए जो भी आपको पढ़ना है। मान लीजिए कि आप सोशल साइंस के ऊपर जा रहे हैं ना, तो जो सोशल साइंस के अंदर ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं, आपने क्लिक किया। आप जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ऐसी एक प्लेलिस्ट खुल जाएगी। ये प्लेलिस्ट खुल जाएगी और इस प्लेलिस्ट में आप क्या करेंगे, आसानी से देख पाएंगे भाई कौन सा चैप्टर, किसका कौन सा टॉपिक, ये सब आसानी से देखते जाएंगे और आपको वीडियो देखने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से जुड़ने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। जो भी वीडियोस आते हैं, जो भी सेशंस होते हैं, उनको लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। और कमेंट करें, कमेंट कर हमको भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।